नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। साधना न्यूज की खबर के बाद मध्य प्रदेश के रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खबर का असर ये है कि कहीं पहले खुदाई बंद कर चोरी छिपे अंजाम दे रहे हैं तो कहीं बौखलाकर धमकी पर उतर आए हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ बुधनी गडरिया नाले पर, जहां खनिज इंस्पेक्टर को देर रात रेत माफियाओं ने घेरा और कहा दोबारा डंपर पकड़े तो देख लेंगे। ये 15 दिन में दूसरी बड़ी घटना है जब रेत माफियाओं ने अधिकारियों को दबाने की कोशिश की है। वीडियो जिसमें माफिया अधिकारियों को डरा धमका रहा है। देखिए ये वीडियो और पूरी रिपोर्ट। तो लड़ने आया, मेरी गाड़ी निकालने आया। खदानें बंद है, इसके बावजूद भी रेत माफिया सक्रिय है। दिन रात रेत का कारोबार अवैध तरीके से चल रहा है। प्रशासन और खनिज विभाग, माइनिंग विभाग को इस बात की जानकारी है कि रेत माफिया कौन कौन सी खदानों से रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। आलम यह है कि नर्मदा किनारे बनी खदानों को गड्ढों के रूप में तब्दील कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से सटी मगरैया रायपुर खदान नंबर 4, रायपुर खदान नंबर 7 और रायपुर खदान नंबर 26 से रोज रात में बड़े पैमाने पर डंपर निकलते हैं। इसकी सूचना माइनिंग इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी को लगी। नर्मदापुरम जिले से सीहोर जिले की ओर रोजाना रात में माइनिंग चेक पोस्ट के पास से भारी मात्रा में डंपर बिना रॉयल्टी के निकलते हैं। माइनिंग इंस्पेक्टर के द्वारा गडरिया नाले पर चेकिंग अभियान चलाया गया। तभी चेकिंग के दौरान माइनिंग इंस्पेक्टर और कुछ कर्मचारियों ने डंपर रोके, जिसके तुरंत बाद ही रेत माफियाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और माइनिंग इंस्पेक्टर को रेत माफियाओं ने घेर लिया। रेत माफियाओं ने इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का मुक्की की और गाली गलौज तक कर डाली। आप भी देखिए ये वीडियो। तो लड़ने आया, लड़ने आया है? लड़ने नहीं, मैं मेरी गाड़ी निकालने आया हूँ बस। लड़ने आया तो बता दे। लड़ने आया तो बता। लड़ना है? नहीं, तू बोल रहा है लड़ने आया तो बता दे। लड़ना है तो कैसे बता दो? नहीं, तू बोल रहा है लड़ने के लिए। नहीं, जाऊँ लड़ने के लिए। तू मेरी तैयार, तू लड़ने के लिए बोल रहा है। लड़ने के लिए बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे लड़ना नहीं है सर, लड़ना है तो मेरे को। अरे साहब सुनो, फालतू बात मत करो। तू गिट्टी वाले के लिए तो क्या तू सबकी वो करेगा क्या? नहीं, सबकी आपकी नहीं, फालतू बात मत करो आप। नहीं, इतना तेवर नहीं दिखाने का। नहीं, आपने गलती करी उस दिन। सुन, आपने मेरा नाम लेके क्या बोला? शुक्ला जी ने फोन। तेरी गाड़ी है क्या? तेरी गाड़ी ठीक है? आपने मेरा नाम क्यों लिया उस दिन? क्या तेरा ही नाम बताया क्या? ये कोई आकाश पांडे की गाड़ी है। मुझे परमार साहब का फोन आया, उनने बोले कि कोई आकाश पांडे की गाड़ी है। बोलते हो? नहीं, जाओ मत जा। मेरे को वीडियो में साफ देखा जा सकता है माफियाओं की दबंगई इतनी कि अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। हालांकि माइनिंग इंस्पेक्टर ने बुधनी थाने में शासकीय कार्य में बाधा और जान से मारने की धमकी को लेकर शिकायत दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर साधना न्यूज की खबर के बाद पहले मशीनों से उत्खनन बंद कर दिया गया, लेकिन खबर है कि चोरी छिपे ये काम फिर चल पड़ा। आपको बता दें, देवास जिले में साधना न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ था, लेकिन अब देवास में अवैध रेत उत्खनन रात में फिर से शुरू हो गया। देवास की नेमावर चीचली खदान से रेत का अवैध उत्खनन बंद हो गया था, जबकि इसके पहले इस मामले को लेकर खातेगांव विधायक आशीष शर्मा और खनिज अधिकारी तक साधना न्यूज ने मामला पहुंचाया और वे मौके पर पहुंचे और जायजा लिया, जिसके बाद गहरी नींद में सोया प्रशासन जागा और कार्रवाई करते हुए अवैध रेत उत्खनन तत्काल प्रभाव से मशीनों से बंद कराया गया था। जिसके बाद जितनी मशीनें और डंपर थे वे सारे खदानों से भाग चुके थे। लेकिन सूत्रों की माने तो अब रात 12 बजे के बाद ये खेल फिर से शुरू हो गया है। साधना न्यूज के लिए गजेंद्र राजपूत की रिपोर्ट। अब इस मामले पर कई सवाल उठते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? जी हाँ, कार्रवाई प्रशासन करता है, शासन के अधिकारी संज्ञान लेते हैं,
फिर भी रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों है? अब हमारा दूसरा सवाल, अधिकारियों को धमकी देने की हिम्मत कैसे? एक बड़ी बात है कि रेत माफिया अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर फिर से डंपर पकड़ा तो देख लेंगे। ये बड़ी बात है कि जब प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने पहुंच रहे हैं तो रेत माफिया इकट्ठा हो जाते हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो इतनी हिम्मत कैसे, इतने हौसले बुलंद कैसे माफियाओं के कि अधिकारियों को धमकी दी जा रही है? हमारा तीसरा सवाल, आखिर क्यों नहीं रोक पा रही माफियाओं की दबंगई? जब प्रशासन सख्त है, शासन सख्त है, सरकार सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार माफियाओं को गाड़ने की बात करते हैं, माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने की बात करते हैं, उसके बाद भी माफियाओं की दबंगई क्यों रुक नहीं पा रही है? हमारा चौथा सवाल, आधी रात में भी चल रहा अवैध रेत उत्खनन का खेल। जी हां, साधना न्यूज इस खबर को पहले भी कई बार दिखा चुका है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से इस मामले को संज्ञान में लाया गया, चर्चा की गई, उसके बाद मौके पर अधिकारी पहुंचे, नींद से प्रशासन जागा, मौके पर जाकर मशीनों से उत्खनन को रुकवाया गया। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि आधी रात में अवैध रेत का उत्खनन मशीनों से फिर शुरू हो गया है। हमारा पांचवा सवाल, प्रशासन शासन की कार्रवाई का क्यों असर नहीं हो रहा? जब प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर खुद पहुंचे, विधायक आशीष शर्मा से हमारी बात हुई थी, वो खुद मौके पर पहुंचे थे, मौके का जायजा लिया, कार्रवाई की और उत्खनन को रुकवाया, लेकिन उसके बाद फिर से आधी रात में ये अवैध रेत का उत्खनन शुरू हो जाता है। हमारा अगला सवाल, अब किस मोड़ पर पहुंचेगा अवैध खनन का ये खेल? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब खबर दिखाई जाती है बार बार, तब अधिकारी जनप्रतिनिधि मामले पर संज्ञान लेते हैं। उसके पहले तक मामले को सार्वजनिक नहीं किया जाता है, मामले को टाल दिया जाता है। खबर को बार बार दिखाया जाता है, फिर संज्ञान लिया जाता है, कार्रवाई होती है, लेकिन फिर देखा जाता है, सूत्रों से खबर मिलती है कि आधी रात में रेत का उत्खनन फिर चलने लगा है। उसके बाद इस वीडियो का सामने आना जिसमें रेत माफिया अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि जो खेल जो चल रहा है अवैध उत्खनन का, वो किस मोड़ पर जाकर रुकेगा? तो इस खबर पर हमारे संवाददाता गजेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं शुरू से लेकर अभी तक, और उनसे और भी जानकारी लेंगे। गजेंद्र, जिस तरह से पहले कई बार मामला दिखाया गया, संज्ञान में लाया गया, अधिकारियों के कार्रवाई हुई, लेकिन अब खबर निकल कर ये सामने आ रही कि आधी रात में, रात 12 बजे के बाद फिर से रेत का उत्खनन हो रहा है। वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो वीडियो सामने आया है उसमें रेत माफिया अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं उस समय जब अधिकारी कार्रवाई करने, चेकिंग करने मौके पर पहुंचते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या घटनाक्रम हुआ उस दौरान, पूरी जानकारी दीजिए। सीता, मैं बताना चाहूंगा कि रेत माफिया इस समय पूरे प्रदेश लेवल पर सक्रिय हो चुका है। रेत माफिया के द्वारा आए दिन कुछ न कुछ घटनाओं को अंजाम दिया ही जाता है जी। चाहे अधिकारी हो या आम जनता, जिसने भी इनके खिलाफ आवाज उठाई, उस आवाज को दबाने की कोशिश दबंगाई से की जाती है। पूर्व में भी सिवनी मालवा एसडीएम को कार्रवाई के दौरान माफियाओं ने धमकाकर वाहनों को छुड़ाने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर शिवपुर थाने में एसडीएम के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और अवैध उत्खनन जो माफिया कर रहे थे उनके खिलाफ अवैध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। नर्मदापुरम की पूरी खदानें बंद पड़ी है। नर्मदापुरम में करीबन 52 खदानें, जो प्रशासन को सबसे बड़ा नर्मदापुरम एक जिला था जो सबसे ज्यादा राजस्व मिलता था, लेकिन यहाँ के कुछ ठेकेदारों ने, जो आरकेटीसी थी, उसने टेंडर लिया था, जिसको उसने सिलेंडर कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ की 52 खदानें पूरी बंद पड़ी है और यहाँ के जो सक्रिय रेत माफिया हैं, जो दबंग, उनके द्वारा रोजाना भारी मात्रा में अवैध उत्खनन किया जाता था, जिसकी शिकायत को लेकर माइनिंग इंस्पेक्टर सूर्यवंशी को लगी कि होशंगाबाद की नर्मदापुरम की तरफ से जो डंपर आ रहे हैं उनके द्वारा चेकिंग पॉइंट पर चेकिंग की गई थी। इस दौरान रेत माफिया और खनिज अधिकारी में
भारी वीडियो में देख सकते हो किस तरीके से बहस और सारी बातों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बड़ी मकसद के बाद माइनिंग इंस्पेक्टर सूर्यवंशी के द्वारा FIR दर्ज बुधनी थाने में कराई गई। और हम बात कर रहे हैं देवास जिले की, पहले भी हमारे द्वारा साधना न्यूज ने इस मामले को उठाया था और आशीष शर्मा जो क्षेत्रीय विधायक है उनको भी संज्ञान में लाया गया था और माइनिंग अधिकारी को भी संज्ञान में लाया गया था। इसके दौरान कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान जब उनको सूचना माफियाओं को लग चुकी थी तो वहां पर सारे वाहन भाग निकले थे, लेकिन माइनिंग अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई गई थी। इस विषय में हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई है तो अधिकारी बोलते हैं कि हमारे पास माइनिंग विभाग में स्टाफ कम है, जिला बहुत बड़ा है, इसको लेकर हम ड्यूटी लगाइए, पर अधिकारी परमानेंट तो वहाँ रह नहीं सकते, इसलिए पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। इसका फायदा उठाकर रात्रि में कुछ मतलब सूत्रों की अनुसार 12 बजे के बाद रेत का अवैध उत्खनन शुरू होता है। तो रेत का अवैध उत्खनन जो रात में चल रहा है, जिसकी जानकारी लगातार मिल रही है, क्या ये जानकारी उन अधिकारियों को लगी है जिन्होंने कार्रवाई की थी मौके पर पहुंचकर? हाँ, उन अधिकारियों के द्वारा संज्ञान में हमारा मामला दोबारा ला दिया गया है। उनका द्वारा कहा गया है कि यदि ऐसा रात्रि में होता तो अचानक हमारे द्वारा टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं हम इस वीडियो की बात करें गजेंद्र, ये जो वीडियो सामने आया है जिसमें रेत माफिया अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, इस पर फिलहाल अब तक क्या अपडेट सामने आई है? जैसा कि आप बता रहे कि जो माइनिंग इंस्पेक्टर थे उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई है। जी, फिलहाल क्या संज्ञान मामले पर लिया जा रहा है? मामले का संज्ञान यही लिया जा रहा है कि मैम अभी जो FIR दर्ज की गई है रेत माफिया के खिलाफ, जो FIR दर्ज माइनिंग इंस्पेक्टर सूर्यवंशी ने की है, लेकिन FIR दर्ज हो चुकी है थाने में। पुलिस उस माफिया के खिलाफ तलाश कर रही है और माइनिंग अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो अवैध उत्खनन नर्मदापुरम के जो जिले में खदानें बंद पड़ी है, उससे आए दिन हमारे क्षेत्र में अवैध रेत के डंपर आते हैं और इसके लिए हम बड़े टीम गठित कर उन पर दबिश भी देंगे और बड़ी कार्रवाई भी करेंगे। ये घटनाक्रम उस समय हुआ जब अधिकारी चेकिंग अभियान चला रहे थे डंपरों को लेकर। हाँ मैम, ये क्या हुआ कि नर्मदापुरम से जो अवैध डंपर रेत भर के निकलते हैं उनकी जानकारी माइनिंग अधिकारी सूर्यवंशी को लगी थी। उनके द्वारा कार्रवाई के लिए चेकिंग पॉइंट चलाया गया था, जहाँ पर गडरिया नाला है जो स्थित है, वहाँ पर एक माइनिंग चौकी बनी हुई है। उनके ऊपर उन डंपरों को रोकने का प्रयास कर कार्रवाई की गई थी। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि अधिकारी को गाड़ी द्वारा रोकने की हिदायत दी कि यदि तुमने दोबारा गाड़ी रोकी तो उसका अंजाम बुरा होगा। और ये भी कहा जा रहा है वीडियो में कि मैं अपनी गाड़ी निकालने आया हूँ और निकाल कर जाऊंगा। आकाश पांडे कोई नाम भी सामने आ रहा है वीडियो में, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं। जी, जो माइनिंग इंस्पेक्टर सूर्यवंशी के द्वारा जो वीडियो में आकाश पांडे का नाम दोहरा दिया जा रहा है और उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि मेरे पास जो माइनिंग एमओ है उनका फोन आया था कि कोई आतिश पांडे की गाड़ी है। तो कहीं ना कहीं छोटे निचले अधिकारियों के ऊपर बड़े अधिकारियों का प्रेशर भी आ जाता है कार्रवाई के दौरान। तो फिलहाल क्या जो डंपर चेकिंग के दौरान पकड़े उनका क्या हुआ, और जब FIR हो गई है तो अब क्या आगे कार्रवाई की जाएगी, अब क्या आगे संज्ञान लिया जाएगा? क्योंकि जैसा कि आपने बताया नर्मदापुरम की लगभग खदानें बंद पड़ी है, उसके बावजूद देर रात 12 बजे के बाद डंपर वहां से निकलते हैं रेत से भरे हुए। हाँ, रात्रि 12 बजे के बाद यह रेत के रायपुर खदान नंबर 4, रायपुर 26, रायपुर 7, बांद्रावान आदि खदाने से रेत का संचालन माफियाओं द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पर शासन को भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। यदि नर्मदापुरम में देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला है जो गवर्नमेंट को राजस्व मिलता है और यहाँ पर आए जो वैध स्टॉक है जिनके संचालित रॉयल्टियां हैं उनको अभी प्रशासन चालू नहीं कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को और आम जनता को रेत महंगे दामों में लेनी पड़ रही है। तो फिलहाल कुछ अपडेट उस मामले पर अब तक आया है? क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या माफियाओं को ढूंढने की कोशिश की जा रही है? क्या खदानों पे पहुंचकर मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया अधिकारियों द्वारा? अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचने की बात कही जाती है, लेकिन अभी तक होशंगाबाद नर्मदापुरम में अधिकारी बस यही कहते हैं कि हमारे पास विभाग में कमी होने के कारण हम हर खदान की सर्चिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर जहाँ की सूचना मिलती है धीरे धीरे कर रहे हैं पूरे जिले को। और जहाँ पर
आम जनता का भी ये कहना है कि जो अवैध रेत माफिया हैं रेत महंगे दामों में बेच रहे हैं। गजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मध्य प्रदेश न्यूज हेड हमारे पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, हम जिस तरह अवैध रेत के उत्खनन की बात करते हैं और कई बार पहले ये मामला उठा चुके हैं, इस पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन फिर खबरें ये सामने आ रही है कि रात में फिर से देर रात 12 बजे के बाद रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, जो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा जिसमें रेत माफिया अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं उस समय जब अधिकारी चेकिंग अभियान चला रहे थे और डंपरों को पकड़ने गए थे, उसका वीडियो भी सामने आया, हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो इतने हौसले बुलंद माफियाओं के क्यों हैं, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। हौसले बुलंद क्यों हैं? अब जबकि साधना न्यूज लगातार इस पर काम कर रहा है, लगातार खबरें दिखा रहा है, उसके बाद में जो है अगर हम बात करें पंकज जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, अभी आ रही है आवाज आपको? पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कोई समस्या है, दोबारा उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गजेंद्र, तो पंकज जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। गजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, जिस तरह हम यही बात कर रहे हैं कि आखिर माफियाओं के हौसले इतने दबंग शायद इसलिए और इतने बुलंद शायद इसलिए हो जाते कि अधिकारियों द्वारा ये जो लापरवाही है या अधिकारियों का ये रवैया जो आपने बताया कि माइनिंग विभाग कह रहा है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर सकते या मौके पर नहीं पहुंच सकते, तो शायद यही रवैया है जो अधिकारियों के माफियाओं के हौसले बुलंद कर देता है। गजेंद्र, कि अधिकारी कार्रवाई करने की कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर उच्च अधिकारी या उच्च नेताओं का फोन आ जाता है, जिससे छोटे अधिकारी अपने आप में कहीं ना कहीं दब जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में माइनिंग इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी के द्वारा सरेआम राजेंद्र सर का फोन आना की बात कही जा रही है, क्योंकि जो राजेंद्र परमार जी है वो माइनिंग एमओ है सीओर के, उनसे कहीं ना कहीं बड़े पद पर है, तो उनका भी फोन आना एक अधिकारी के पास एक विषय बहुत बड़ा दर्शाता है। ये जो कार्रवाई की गई है इसके बाद, इस घटनाक्रम के बाद क्या हुआ? गजेंद्र, ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था इंस्पेक्टर के द्वारा, डंपरों को पकड़ा जा रहा था, लेकिन ये घटनाक्रम हुआ, रेत माफिया इकट्ठा हो गए और धमकियां देने लगे। इसके बाद क्या हुआ? क्या डंपर पकड़े गए या फिर रेत माफियाओं की दबंगई के चलते अधिकारियों को झुकना पड़ा और डंपर छोड़ दिए गए? रेत माफियाओं के जो डंपर रोके गए थे वो भाग चुके थे। मतलब जैसे ही रोके तो डंपर चलाक लेके भाग चुका है, और जो फिर उसके द्वारा अधिकारियों की बहस हुई, उस दौरान अधिकारी के पास कम से कम 8-10 पुलिस बल भी खड़ा दिखाई वीडियो में दे रहा है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों माइनिंग इंस्पेक्टर के ऊपर कहीं से दबाव था, इस कारण उनको कहीं झुकना पड़ा और उनके द्वारा बड़े हिम्मत दिखाते हुए उनके सिर्फ माफियाओं के खिलाफ थाने में FIR दर्ज ही कराई गई। और तो FIR पर आगे कुछ कार्रवाई हो रही है या नहीं? हाँ, कार्रवाई हो रही है, पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और पुलिस माफियाओं के खिलाफ जांच कर रही है कि और कहीं ना कहीं तलाश कर रही है, लेकिन माफिया इतने बड़े होते हैं कि पुलिस को भी चकमा दे रहे हैं अभी तक। खनिज मंत्री जो है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी की बात करें, उनके जिला प्रभार में नर्मदापुरम क्षेत्र आता है, उन तक ये मामला पहुंचा है क्योंकि वीडियो का वायरल होना, इस तरह माफियाओं द्वारा अधिकारियों को धमकी दी जाना, ये एक बड़ी बात हो जाती है, एक बड़ा मामला हो जाता है। खनिज मंत्री जो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी है, उनके द्वारा उनके तक ये मामला जरूर पहुंचा होगा, क्योंकि सारे चैनल, सारे मीडिया जो अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल हो रहा है, और आज भी साधना न्यूज लाइव प्रसारण कर रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अधिकारियों और मंत्री जी तक इस मामले की जानकारी होगी। चलिए गजेंद्र, रोकना चाहूंगे, हमारे साथ मध्य प्रदेश न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, मैं अपना सवाल दोहराती हूं कि कार्रवाई होती है, प्रशासन करता है, शासन करता है, हालांकि बार बार खबर उठाने के बाद कार्रवाई की जाती है, लेकिन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद कैसे कि अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया है, आपने भी देखा, आपने दर्शकों को भी दिखाया। जी सोनम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
सोनम जी, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? देखिए, जिस तरह से जो आपने सवाल किया है कि हौसले बुलंद क्यों हैं, उसका एक मात्र जवाब यही है कि कहीं न कहीं सरकार की नीतियां भी इस पर जो है वो इस पर काम करती हैं। मैं आपको बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में 37 जिलों में खदानें आवंटित की गई हैं और इस वक्त अगर हम बात करें तो 17 ठेकेदारों ने केस दर्ज किए गए हैं उनके द्वारा, कोर्ट में मामला चल रहा है। यानी 17 जगह इस वक्त काम बंद है। उसके बावजूद भी रेत की कहीं मध्य प्रदेश में कमी नहीं है जी। इससे साफ जाहिर है कि काम चल रहा है, जो अवैध उत्खनन है वो चल रहा है लगातार, और जो ठेकेदार हैं वो क्यों कर पा रहे हैं? कहीं न कहीं कुछ अधिकारी हैं जिनके प्रश्रय में ये ठेकेदार काम कर रहे हैं। कुछ अधिकारी हैं जो बहुत निर्भीकता से काम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें संतोष सूर्यवंशी की, जो वीडियो इस वक्त हम सामने देख रहे हैं, संतोष सूर्यवंशी जी वहां पहुंचे और उन्होंने गाड़ियों को रोका, लेकिन वहां पर जो है जो रेत माफिया थे वो पहुंचे और उन्होंने संतोष सूर्यवंशी जी के साथ में बदतमीजी की। साफ दिखाई दे रहा है वीडियो में किस तरह से एक अधिकारी को धमकाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो डंपर की बात कर रहे हैं, वो डंपर जो है वो बुलडोजर ऐसे माफियाओं के घरों पर चलना चाहिए बिल्कुल, जो अधिकारियों को सरेआम धमकाते हैं। एक अधिकारी मौके पर पहुंचता है, यदि उसे धमकाया जाएगा, आप सोचिए कि वीडियो जब लोगों तक पहुंच रहा है तो वो अधिकारी हतोत्साहित होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं। यदि ऐसे माफियाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए तो ऐसे माफियाओं के जो अवैध निर्माण है वो ढाए जाए बुलडोजर के द्वारा। फिर आप देखिए किस तरह से इनके हौसले पस्त होते हैं। तो कहीं सरकार को बहुत सख्ती से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कह रहे हैं, अधिकारियों को लगातार उस पर काम करने की आवश्यकता है। बहुत सख्ती के साथ में इन रेत माफियाओं को जो हौसले पस्त करने की आवश्यकता है, वरना ये कारोबार, ये गोरखधंधा लगातार चलता रहेगा। आम जनता को महंगी दरों पर रेत जो है मिलती रहेगी और राजस्व की हानि करोड़ों रुपए की सरकार को होती रहेगी। बिल्कुल, इस मामले पर और इस तरह के मामले पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो हमारा सवाल है सबसे बड़ा कि किस मोड़ पर जाकर ये खेल अवैध खनन का पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर कार्रवाई होती है तो शायद रेत माफियाओं के हौसले थोड़े पस्त पड़े, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसके बाद तो ये बड़ा सवाल है कि कब तक इन माफियाओं पर कार्रवाई होगी और कब तक इन माफियाओं के हौसले इस तरह से बुलंद होते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। लगातार बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।